Welcome everyone. Second year chemistry chapter number 14 that is D and F block element और आज का हमारा पहला लेक्चर है that is introduction to transition element. आज हम इस D और F ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट है इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से एलिमेंट या कौन से ग्रुप D एंड F ब्लॉक के अंदर इंक्लूड है. अब मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर के अंदर जब पीरियोडिक टेबल के हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें हमने 4 ब्लॉक के अंदर पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया. अब ये जो ब्लॉक हमने बनाए हुए हैं और ब्लॉक के अंदर जो हमने एलिमेंट रखे हुए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन. अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर आ रहे तो एस पी के अंदर आ रहे तो पी डी के अंदर आ रहे डी और एफ के अंदर आ रहे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट उसको हम बोल देते. एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और सिमिलरली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट. अब इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर जो डी ब्लॉक है उसको हम डिटेल से देखेंगे. डी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं और कौन से एलिमेंट कौन से ग्रुप के अंदर होगा उसको आज हम देखने वाले हैं. सबसे पहले जो हमारे पास डी ब्लॉक होता है इसके अंदर एफ भी है लेकिन हम डिटेल से जब देखेंगे तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट की केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे. डी ब्लॉक इंक्लूड होते हैं ग्रुप 1 बी से लेकर ग्रुप 8 बी तक. टोटल जो हमारे पास होते हैं वो तो 10 ग्रुप होते हैं. लेकिन अगर हम यहां पर ग्रुप 8 बी को फिर देख ले तो ग्रुप 8 बी जो है उसके अंदर फर्दर उन्होंने 3 ग्रुप डाले हुए हैं, 3 फैमिली डाले हुए दैट इज आयरन कोबाल्ट निकल. तीनों का जो ग्रुप है उसको एक साथ करके उसको ग्रुप 8 बी का नाम दिया जाता है. और आम जो हमारे पास मेन जो एलिमेंट है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो 1 है 1A से लेकर 8A तक. और ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये 1B से लेकर 8B तक. और ग्रुप 8B जो है उसके अंदर फर्दर 3 ग्रुप मैंने बता दिया कि आयरन कोबाल्ट निकल उसको आगे हम डिटेल से देखने वाले. सिमिलरली डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ये वाले हमारे पास इनर हो जाते हैं और वो वाले आउटर हो जाते हैं. इनर आउटर इसलिए बोलते हैं इनर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलने का ये मकसद है कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इनर डी में आ रहे हैं, आउटर डी में आ रहे हैं, इनर एफ में आ रहे हैं या आउटर एफ में आ रहे हैं. तो हमारे पास यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर डी के अंदर होता है. तो आउटर डी के अंदर होने की वजह से इसको हम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और यहां पर इनर एफ के अंदर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल या कौन से आपके पास शेल के अंदर आ रहे, इनर शेल है या आउटर शेल है, वो शेल की वजह से हम इसको आउटर या इनर बोल देते हैं. एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 2 सीरीज है दैट इज लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज. लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इसको इसलिए बोलते हैं कि इनका पहले जो एलिमेंट है वो लेंथेनम में और दूसरे का एक्टिनम में और इनको हमने पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा हुआ है ड्यू टू इनका जो पेक्यूलर बिहेवियर है या इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बाकियों के साथ मैच नहीं कर रही थी. सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ हम जस्ट इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम देख लेते हैं तो इसको हम वैसे डिस्कस कर लेते और यहां से मैं आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूं. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2 N-1D 0 to 1 0 और 1 होते हैं मेनली. कभी कभी 0 आ जाते थे सीरियम वगैरह के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और बाकी हमारे पास F के अंदर चले जाते हैं N-2F. अब ये जो N होता है ये तो आपको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी नंबर ऑफ शेल है. यहां पर इसका जो है ना ये आउटर मोस्ट शेल है यानी पेनल्टीमेट है और यहां पर इसके पास अल्टीमेट और साथ में जो हमारे पास N-2F है वो एंटी पेनल्टीमेट सब शेल आपके पास आ जाता है. यानी वैलेंस शेल पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाती है N-1 N-2 आ जाती है. सिमिलरली अगर आप लोग डी ब्लॉक को देख लो तो डी ब्लॉक की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2 into N-1 D1 to 10. वैसे जनरली ये है लेकिन हमारे पास कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि NS0 1 2 N-1 D1 to 9 D1 to 9 क्योंकि ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे वो यहां बाद में हम देखने वाले हैं. ये तो जनरली मैं आप लोगों को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता रहा हूं. अगर आप लोग देख लो तो NS2 तो हर एक जगह पर आ जाता है. अगर आप लोग स्कैंडियम टाइटेनियम वेनाडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल सब में देख लो तो वैसे तो हमारे पास जनरल जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं अगर NS की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होते हैं वो 4s2 और 3d1. ये तो आप लोगों ने हर एक जगह पे देखा होगा कि एस के अंदर अबाव के मुताबिक पहले इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है उसके अंदर आएगा तो एस के अंदर आ जाते फिर उसके बाद डी में चला जाते. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एन के अंदर एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन 0 तो बहुत रेयर ही बात है, 1 इलेक्ट्रॉन
2 इलेक्ट्रॉन. इसके बाद 1 वालों को डिस्कस कर लेते. 1 वाला केस जो हमारे पास आ जाते दैट इज क्रोमियम 24 एंड कॉपर कौन, कॉपर 29. देखते जाओ आप लोग साथ में कि मैं किसी जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गलत ना लिख लो. तो जनरल में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो. अगर वैसे आप लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख लो तो 4s2 और क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां तक हमारे पास आर्गन 18 हो जाते हैं तो 4s2 और साथ में 3d4 वैसे ये हो जाते हैं. अगर आप लोग डी के अंदर देख लो तो डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और डी क्या हमारे पास फर्दर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 हो जाते हैं, 1 2 3 4. और एस के अंदर यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. तो होन्स हमें ये कहते हैं कि अगर आप लोग के पास डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, डीजनरेट ऑर्बिटल आर दोज ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, जिसकी एनर्जी सेम होगी, तो वो कहते हैं कि आप लोग के पास जो ऑर्बिटल होंगे या स्टेबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होगी. जो ऑर्बिटल फुल फील्ड होंगे सबसे पहली बात, उसके बाद हाफ फील्ड होंगे और उसके बाद पार्शियल फील्ड होंगे. तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यहाँ एस से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों के दरमियान जो एनर्जी गैप होते हैं वो बहुत कम होता है. एस और डी के दरमियान, 4s और 3d के दरमियान जो एनर्जी गैप होते हैं वो कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग आसान है. अगर ऐसा ना हो कि एनर्जी गैप बढ़ते हैं तो फिर वहां से जंपिंग मुश्किल हो जाती है. हमने पीछे डिटेल से देख लिया इनर्ट पेयर इफेक्ट वाले केस में. यहां पर इंटरमिक्सिंग होती, क्योंकि इंटरमिक्सिंग आसान है, एनर्जी दोनों के दरमियान जो गैप है वो बहुत कम है. तो 4s से इलेक्ट्रॉन, एस वाला 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d5 में चला जाता है एनर्जी गेन करने के लिए. तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो जाती है कि 4s1 3d5. तो एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आगे. सिमिलर केस यहाँ कॉपर वाले केस में भी है कि 4s1 हो जाते हैं और 3d10 हो जाते हैं. यहां पर फुल फील्ड और यहां पर हाफ फील्ड. फुल फील्ड और हाफ फील्ड होल्ड्स कह रहा है कि स्टेबल होंगे, उस स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसा होता है. लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों के पास एस के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. ये कॉपर क्रोमियम इससे नीचे जितने भी ग्रुप है उसके अंदर भी यही केस होगा, कॉपर और क्रोमियम वाले ग्रुप के अंदर. ठीक सिर्फ ये दोनों नहीं है, इसके नीचे जितने भी आएंगे तो सब के अंदर ये वाला केस होता जाएगा. लेकिन एस के अंदर कभी कभी 0 इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं और 0 इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में कभी गौर कर लो तो गौर करने के बाद आप लोग को नजर आ जाएगा दैट इज पैलेडियम. पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 46. अगर आप लोग इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लो तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये नीचे 4d सीरीज में तो क्या हो जाता है 5s0 और 4d10. इसका 5s0 हो जाते हैं और 4d10 हो जाते हैं. अगर आप लोग देख लो तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहां पर ये वाला केस भी है कि 5s से जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के दोनों जंप करके डी के अंदर चले जाते हैं. और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये नोट करनी है, इसको नोट की फॉर्म में लिखना है कि पैलेडियम जितना मैंने पढ़ा है, आप लोगों को अगर कोई और मालूम हो जाए तो आप लोग मेंशन कर सकते हो. मैंने जो पढ़ा है कि पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. पैलेडियम इज व्हाट? पैलेडियम इज द ओनली एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. कि पैलेडियम के आउटर मोस्ट शेल के 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ओनली एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का. जितना मैंने डिस्कस किया मैं आप लोगों को वो बता रहा हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर. तो इसकी जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है, इसके अंदर इसके 0 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 0. वो यहां से आप लोग देख सकते हो, मैंने 1 0 2 का बता दिया, साथ में पैलेडियम 46 का बताकर कि ओनली एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल एंड 10 इलेक्ट्रॉन इन देयर डी सब शेल. ठीक, अब बाकी ये तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाली बात होगी. यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है? डी ब्लॉक तो वो हो गए जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी के अंदर आ गया. लेकिन कोई डी ब्लॉक होते हैं ट्रांजिशन नहीं होता है, कोई ट्रांजिशन होता है डी ब्लॉक नहीं होता है, वो हम देखते हैं यहां पर. मैंने इसकी जो डिफिनीशन लिखी हुई है कि मैंने कहा एलिमेंट वियर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू n-1d और n-2f. ये ट्रांजिशन की बात हो रही है डी और एफ दोनों की, सही है. और हम डिटेल से डी के सबशेल दैट इज n-1d और n. अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? मैंने यहां पर इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है कि एलिमेंट वियर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इंटू n-1d or n-2f subshell such that n-1d or n-2f subshell must be incomplete in one or more of its possible oxidation state. तब वो ट्रांजिशन होगी जब n-1d या n-2f का सबशेल इनकम्प्लीट होगा किसी एक या किसी दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर. जब ये किसी बाण बनाएगा तो आप लोग देखोगे वहां पर n-1f या n-2f और n-1d सबशेल लाजमी है उसके लिए
कि वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अगर कंप्लीट होगा किसी भी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर तो वो फिर हमारे पास डीप लॉक एलिमेंट तो होंगे लेकिन ट्रांजिशन नहीं होंगे, उसको हम बाद में देखने वाले। अब ट्रांजिशन का लफ्ज क्या है? इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर पीरियाडिक प्रॉपर्टी, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये सारी चीजें या मेटालिक कैरेक्टर वगैरह, पीरियाडिक प्रॉपर्टी आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। या दूसरी बात, इसको ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं कि दे शो ग्रेजुअली ट्रांजिशन इन इंटरमीडिएट है। किससे? मेटल से नॉन मेटल। अगर एस वाले मेटल हैं तो पी वाले नॉन मेटल है। अब ये मेटल से नॉन मेटल के दरमियान एक ब्रिज ट्रांजिशन शो करते हैं, ग्रेजुअली कन्वर्ट होते जाते हैं। दूसरी जो बात है, ट्रांजिशन एलिमेंट तब ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे जब वो ये सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो लिखी हुई है कि वो मेटल होंगे, सॉलिड होंगे, हार्ड होंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, कैटालिटिक बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एलाई फॉर्मेशन, मैग्नेटिज्म, बेंडिंग एनर्जी, हाई बेंडिंग एनर्जी, कंडक्टेंस, इंटरस्टिशियल एलाई वगैरह, जो एलिमेंट ये सारे के सारे प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको हम बोलेंगे टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो एलिमेंट और बाकी वो एलिमेंट जो ट्रांजिशन नहीं होते लेकिन ये जो प्रॉपर्टी, इनमें से कुछ प्रॉपर्टी या ज्यादातर प्रॉपर्टी शो करेंगे उसको हम बोलेंगे नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। टिपिकल और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से? जो सारी की सारी प्रॉपर्टी शो करें और हो भी ट्रांजिशन। बाकी दूसरी ये है कि जो ट्रांजिशन ना हो लेकिन ये प्रॉपर्टी शो करे उसको हम बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर यहां से मैं स्कैंडियम की बात करूं तो स्कैंडियम जो होते हैं वो मेनली जो आप लोग के पास एग्जिस्ट करते हैं वो +1 ऑक्सीजन स्टेट में, +2 ऑक्सीजन स्टेट में और +3 ऑक्सीजन स्टेट में। +1 +2 ये तो ज्यादातर एलिमेंट के अंदर होते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम कंपाउंड आप लोग देख लो, मैक्सिमम कंपाउंड स्कैंडियम के वो +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर होते हैं। और अगर आप लोग +3 ऑक्सीजन स्टेट की फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करोगे तो +3 ऑक्सीजन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, एस तो गया, NH0, डी के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, तो N-1D क्या है, वो भी 0 है। तो एस भी 0 है, डी भी 0 है, डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा लाजमी है कि ये एलिमेंट जो होंगे इनके अंदर N-1D या N-1F किसी भी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर ये क्या होगा, किसी भी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। अब +1 और +2 के अंदर तो होता है कि ये आप लोग के पास ट्रांजिशन एलिमेंट हो, लेकिन +3 फॉर्म में जब आएगा तो ये फिर ट्रांजिशन के अंदर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे और इसके जो मैक्सिमम कंपाउंड होते हैं वो +3 के अंदर होते हैं। तो इसको हम फिर बोलते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। है तो ट्रांजिशन लेकिन डू नॉट शो मेन क्वालिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सी मेन क्वालिटी? इसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा किसी न किसी डी के अंदर आप लोग के पास फुल भी नहीं होगा और खाली भी नहीं होगा, डी के अंदर किसी न किसी स्टेज के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट्स व्हाई दे आर नोन ए नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। सिमिलरली अगर आप लोग यहां पर जिंक, कैडमियम और मरकरी वगैरह को देख लो, जिंक, कैडमियम और मरकरी वगैरह को देख लो, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी की अगर हम बात करें तो इनके जो मेनली जो ऑक्सीजन स्टेट के अंदर ये होते हैं, ये +1 के अंदर होते हैं और +2 के अंदर। तो अगर हम इनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख ले तो NS से मेनली इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, NH0। और यहां पर अगर आप लोग N-1D की बात करो तो N-1D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। मैंने क्या कहा है कि D और F सब शेल के लाजमी है कि वो किसी न किसी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। यहां पर तो कंप्लीट है। तो इनको भी अगर आप मरकरी को एज अ होल अगर देख लो तो मैंने कहा ये वाली प्रॉपर्टी होनी है तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो आप लोग के पास ट्रांजिशन होगा। मरकरी तो है ही हमारे पास, क्या आ जाते हैं, लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। मेटल है लेकिन लिक्विड, सॉलिड नहीं है, हार्ड भी नहीं है, हार्ड नहीं है। तो यहां पर फिर हमारे पास जो मेनली एलाई है वो भी ये नहीं बना सकता। इसकी जो एलाई होती है वो तो इमलगम एलाई होती से, लेकिन इमलगम एलाई होती है क्योंकि यहां पर जो आप लोग के पास जो 2 फेसेस होते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्स फेज होते हैं, एक लिक्विड होते हैं और दूसरा आप लोग के पास सॉलिड होते हैं। मेनली एलाई के लिए अगर हम सिंपल एलाई की बात करें उसके लिए मेटल और मेटल का होना लाजमी है। अगर हम इमलगम एलाई की बात करें तो एक लिक्विड स्टेट में ये वाला लिक्विड स्टेट है। साथ में दूसरी इंफॉर्मेशन भी आप लोग को दे दो
ایک تیسری قسم کے الائے ہوتے ہیں دیٹ از انٹرسٹیشیل الائے. انٹرسٹیشیل الائے سالڈ اور دوسرا گیس, سمپل سالڈ سالڈ, اور ایملگم الائے لیکوڈ اور سالڈ. یہ بیسٹ ایگزامپل ہے. تو اگر آپ لوگ پھر ان ایلیمنٹ کو دیکھ لو تو ان ایلیمنٹ کو اگر آپ لوگ یہ والی کنڈیشن تو یہ فل نہیں کرتے, لیکن یہ جو مین پراپرٹی ہے میٹل ہے, سالڈ ہے, ہارڈ ہے, کیٹالیٹک بیہیویئر ہے, بینڈنگ انرجی ہے, الائے میگنیٹزم, کنڈکٹنس وغیرہ کی بات آپ لوگ دیکھ لو تو یہ والی ساری پراپرٹی شو کرتے ہیں. تو وہ والے ڈیپ لاک ایلیمنٹ دے آر ڈیپ لاک ایلیمنٹ بٹ ناٹ ٹرانزیشن ایلیمنٹ بیکاز دے آر کمپلیٹ ڈیسیپشن but they show main characteristics of transition element. That's why they are known as non-typical transition element. یا non-typical transition element جو ڈیپ لاک تو ہے لیکن ٹرانزیشن نہیں ہے, لیکن وہ پراپرٹی شو کر رہے ہیں. یا ہمارے پاس ٹرانزیشن ہے لیکن میکسیمم آکسیجن اسٹیٹ یا ان کا جو زیادہ تر کمپاؤنڈ وہ اسٹیج میں ہوتے ہیں, تو یہ بھی ہمارے پاس نان ٹیپیکل آ گئے. باقی جو ٹرانزیشن بھی ہو اور یہ سارے پراپرٹی بھی شو کرے وہ ٹیپیکل آ جاتے اور یہ والے نان ٹیپیکل آ جاتے. یہ جنرل سے انٹروڈکشن تھا. اگلے لیکچر میں ہم ایک ایک پراپرٹی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز.